हेलो वेलकम, क्या हाल चाल। तो देखो यार, आज का जो लेक्चर रहेगा इसमें हम 3.3 का बेसिक देखेंगे, है ना। ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूँ 3.3 का बेसिक मतलब 3.3 हम यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। जो 3.3 है उसके लिए आपको दो तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे पहला है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, कैसे निकाला जाता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है ना। दूसरा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, और किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कैसे एक्सप्रेस करते हैं ना। बस ये दो तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। साथ ही साथ ठीक है, जो इस लेक्चर का नोट्स रहेगा वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप सर्च करना AK स्टडी प्लस, यहाँ से आपको ठीक है नोट्स मिल जाएंगे। मतलब जो भी ये लेक्चर है इसका PDF मिल जाएगा। अब देखो यार, ये सारी चीज़ें बहुत आसान सी हैं, ठीक है, एक एक करके समझते हैं। पहले बात कर लेते हैं ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है ना। ट्रांसपोज का देखो बहुत सिंपल मीनिंग है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स हो, ठीक है, आप क्या करो, जो उसकी रोज है उसको कॉलम्स में कन्वर्ट कर दो, या फिर इसका उल्टा भी बोल सकते हो, जो कॉलम्स है उसको रो में कन्वर्ट कर दो, है ना। अब आप जानते हो कि अगर हम ठीक है ऐसे हॉरिजॉन्टली देखते हैं तो ये रो कहलाती है, यानी कि ये पहली रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई, ये तीसरी रो हो गई, ठीक है। और अगर हम वर्टिकली देखते हैं यानी कि ऊपर से नीचे, तो ये कॉलम्स कहलाते हैं। ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, है ना। अब मेरे पास मान लो कि एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स का जो पहली रो है ना, मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 5 ऐसे लिखा हुआ था, मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, 3 ऊपर 5 नीचे, मतलब जो ये रो थी इसका कॉलम बना दिया, ठीक। जो इसकी सेकंड रो है जिसमें √3 और 1 आ रहा है, इसको फिर से कॉलम वाइज लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो ऐसे लिखा हुआ है, ये ऊपर से नीचे लिखा हुआ है। इसी तरह से जो इसकी तीसरी रो है उसका मैंने फिर से एक और कॉलम बना दिया। तो यहाँ पे आप देखोगे जो यहाँ पर रो थी, है ना, जो भी यहाँ पे रोज थी वो यहाँ पे कॉलम्स बन चुके हैं। तो ये जो मैट्रिक्स है और ये जो मैट्रिक्स है, ये कह सकते हो कि ये इसका ट्रांसपोज है, या फिर एक दूसरे का ही ट्रांसपोज है, ऐसे भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स दे दी, फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख दिया इन्होंने, है ना, और इसका ट्रांसपोज पूछा, तो इसका ट्रांसपोज को आप इस तरह से नोट कर सकते हो, छोटा सा T लिख दो, या फिर ऐसे भी नोट कर सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 1 2 3 इस तरह से लिखा है तो इसको इस तरह से लिख दो, मतलब जो रोज थी उसको कॉलम बना दो। 4 5 6 इस तरह से लिखा है तो इसको इस तरह से लिख दो, ठीक है। तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया। जब भी हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे तो उसमें देखो जो ऑर्डर होगा ना, ठीक है, ऑर्डर जो भी यहाँ पे था, ठीक है, जैसे यहाँ पे m/n था अगर, तो यहाँ पे n/m हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ऑर्डर में हम क्या करते हैं, पहले नंबर ऑफ रोज लिखते हैं। तो अगर यहाँ पे 3 रोज थी, है ना, तो ये 3 आ जाएगा। फिर नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं, 1 2 कॉलम से तो 3/2 का था। लेकिन यहाँ पर क्योंकि रोज और कॉलम इंटरचेंज हो गए, इसलिए ऑर्डर इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है। जो भी था, अगर ये 3 2 था तो वो 2 3 हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ है ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज अगर आपको समझ में आया, ठीक है, तो अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना, कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टी हैं जो आपको क्लास 12th में, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़नी है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो खैर बहुत कुछ पढ़ते हैं वहाँ पे, बट अभी अगर आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो तो ये प्रॉपर्टीज़ कम से कम आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है उसकी बात करते हैं, देखो, है ना। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसका आपने ट्रांसपोज निकाला हुआ है और वापस से उसका ट्रांसपोज निकालोगे तो फिर से वही मैट्रिक्स आ जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि देखो मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, मान लो A, ठीक है, मान लो इस पे आ रहा है 1 2 3 4, और मैं क्या करता हूँ, मैं इसका ट्रांसपोज निकाल देता हूँ। मैंने जैसे ही इसका ट्रांसपोज निकाला, ठीक है, 1 2 इस तरह से लिखा था तो मैं ऐसे लिखूंगा, 3 4 इस तरह से लिखा था तो मैं ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। तो ये ट्रांसपोज आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, अगेन इसका ट्रांसपोज निकाल देता हूँ, यानी कि जो ये ट्रांसपोज निकला है इसका फिर से ट्रांसपोज निकालना है। मतलब कि ये जो A ट्रांसपोज आया है इसकी रोज को फिर से कॉलम बना दो। तो ये 1 3 था तो वापस से इसको 1 3 लिखोगे, ये 2 4 था तो वापस से इसको कॉलम में लिख दोगे 2 4। अब अगर आप देखोगे तो ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या कि जो ये A है और ये A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है, ये इक्वल है, आपस में बराबर है, एक ही चीज़ है ना। तो यहाँ से हमें समझ में आता है, खैर ये तो एक एग्जाम्पल था, ये प्रूफ नहीं है इसका, ठीक है, बट यहाँ से हमें समझ में आता है कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A है ना। जस्ट मैं एक एग्जाम्पल दे रहा था, है ना, प्रूफ ऐसे नहीं करना होता, ठीक है, बट अभी प्रूफ हमें करना भी नहीं है, मेरे को बस ये प्रॉपर्टी समझानी है आपको, ठीक है। यहाँ तक बात अगर क्लियर हो गई तो ये पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी, बहुत जगह काम आएगी आपके, ठीक है। तो इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। दूसरा क्या है कि अगर आपने, ठीक है ना, कोई मैट्रिक्स उठाई, मान लो मैट्रिक्स A है, उसको K से मल्टीप्लाई कर दिया, K कोई कांस्टेंट है वहाँ पे, ठीक है, और आपने जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आया उसका ट्रांसपोज निकाला बाद में, मल्टीप्लाई करने के बाद में, ठीक है।
और ये जो चीज़ आई है आप देखोगे उसी के इक्वल आती है कि अगर आपने मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज निकाल दिया होता और फिर उसको k टाइम्स कर दिया होता, तो ये दोनों चीज़ें बराबर होती हैं, ठीक है, मैट्रिक्स में। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है, ये पहली थी। तीसरी में क्या है कि भैया a प्लस बी का, है ना, होल ट्रांसपोज है तो अलग अलग ट्रांसपोज करके जोड़ दो, सेम रिजल्ट आता है। माइनस में भी यही रूल चलता है, ठीक है। मल्टीप्लाई वाला यानी जब प्रोडक्ट निकाल रहे हो आप, तो ये थोड़ा याद रखना अच्छे से, यहाँ पे ऑर्डर उल्टा हो जाता है। मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो, अगर ए बी है, इस पूरे का आपने ट्रांसपोज निकाला, तो इसको कभी ऐसे मत लिख देना कि ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आपने करना क्या है, ऑर्डर बदल देना है, ठीक है। ऑर्डर बदलने का मतलब क्या है, बी बाद में लिखा है तो बी को लिखोगे पहले और फिर उसका ट्रांसपोज निकालोगे। ए पहले लिखा था, ए को बाद में लिखो, उसका ट्रांसपोज निकालो, है ना। तो यहाँ पे बस इतना याद रखना होता है, ठीक है। ये चीज़ अच्छे से याद रखना, कई बार हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं जब भी हम 3.3 कर रहे होंगे, या फिर, है ना, इनकी प्रॉपर्टीज़ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कर रहे होंगे, ठीक है। कि भाई ए बी का पूरे का ट्रांसपोज बराबर होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। क्लियर हो गई बात। अगर इतनी चीज़ें क्लियर हैं तो एक एग्जाम्पल देखो, है ना, एग्जाम्पल नंबर 20 जो है आपके एनसीईआरटी का, ठीक है। यहाँ से आपको ये सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर ए इतना है, बी इतना है, तो वेरीफाई कर दो कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है ना, जो मैंने अभी आपको समझाया था। तो यार एक बात बताओ, यहाँ पर जो मैट्रिक्स ए है उसके पास क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। यहाँ पर है 3√3 एंड 2, यहाँ पे 4 2 0, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको वेरीफाई करने के लिए पहले ए का ट्रांसपोज निकालता हूँ, ठीक है। ए का ट्रांसपोज निकालूंगा तो जो इसकी फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कैसे लिखा हुआ है तो ये इस तरह से लिख दोगे आप। जो इसकी सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दोगे आप। यहाँ तक ठीक है। अब एक काम करो, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाल लो, है ना। मतलब आपने करना क्या है कि ये जो ट्रांसपोज निकाला है आपने, इसका अगेन ट्रांसपोज निकालो। मतलब इसके रोज एंड कॉलम्स को फिर से इंटरचेंज कर दो। पहली रो है 3 4 तो ये पहला कॉलम बन जाएगा। दूसरी रो है √3 2 तो ये दूसरा कॉलम बन जाएगा। तीसरी रो ये है तो ये तीसरा कॉलम बन जाएगा। अब अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोलूँ, सॉरी 2 बोलूँ, और इसको इक्वेशन 1 बोलूँ, तो आप देखोगे इनका राइट हैंड साइड तो बराबर है यार, है ना। जो भी तामझाम यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है वही तामझाम यहाँ पर भी है, ठीक है ना। सब कुछ सेम है, देखो कुछ भी अंतर नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब क्या, ये दोनों चीज़ें बराबर है। तो अगर राइट साइड बराबर होती है तो लेफ्ट साइड भी, अगर दो इक्वेशन आपस में बराबर है तो बराबर होगी। मतलब ए किसके बराबर हो जाएगा, इसके। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो भी होगा वो खुद ए के ही बराबर आ जाएगा। बात क्लियर हो गई यहाँ तक, ठीक है। तो ये तो वेरीफाई हो गया। सेकंड में क्या कह रहा है, ठीक है, इसको 1 मिनट थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ मैं, ठीक है। और इसको इधर उठा के रख देते हैं। ओहो, आधा उठ रहा है आधा नहीं उठ रहा। 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। इसको नीचे ही कर देता हूँ, ठीक है। ये समझ में तो आ ही गया होगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, सेकंड प्रॉपर्टी में क्या था, ए प्लस बी का अगर हम ट्रांसपोज निकाले, है ना, तो सेकंड पार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ए प्लस बी निकाल लेना है। भाई जब ए प्लस बी पता होगा तभी तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालोगे, ठीक है। तो ए प्लस बी निकालते हैं। तो कोई यहाँ पर ए क्या है भाई, ए अपने पास है, ये रहा लिखा हुआ है ना, ए लिखा हुआ है, तो मैं यहीं से कॉपी कर ले रहा हूँ इसको। यहाँ से आ गया ए, ठीक है, ये ए आ गया। प्लस किसको करना है इसमें, बी को प्लस करना है। बी के पास क्या क्या है, 2 - 1 2, 2 - 1 2, 1 2 4, 1 2 4, ठीक है। अब यहाँ से देखो ए प्लस बी क्या आने वाला है। अब मैट्रिक्स को हम कैसे जोड़ते हैं, पहली रो का पहला एलिमेंट, पहली रो और पहले कॉलम का पहला एलिमेंट पहले रो और पहले कॉलम के एलिमेंट से जुड़ेगा। मतलब ये वाला इससे जुड़ेगा, ये वाला इससे जुड़ेगा, ये वाला इससे, है ना। इसी तरह से नीचे भी। तो अगर हम ऐसा करें तो यहाँ से 3 और 2 कितना हो गया, 5। √3 में से 1 माइनस कर दो, यानी कि हो जाएगा √3 - 1। और 2 - 2 करोगे कितना हो जाएगा, 0।
ठीक है। 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें प्लस करना था। ऐसे यहाँ पे 4 और 1 हो गया 5, फिर ये हो गया 4 और ये भी हो गया 4, ठीक है। अब देखो a + b का ट्रांसपोज निकालना है, a + b तो अपने पास आ गया। अब क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं। ट्रांसपोज निकालने के लिए पहली रो जो है उसका पहला कॉलम बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। जो दूसरी रो है उसका दूसरा कॉलम बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं है ना सेकंड पार्ट में जो भी है ना सेकंड पार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 बोल दे रहा हूँ, है ना। इससे कोई लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन का, तो यहाँ पे बस सोचना इसको इक्वेशन 1 बोला हुआ, वो एक अलग पार्ट था, ठीक है। यहाँ पे है ना इक्वेशन 1 या यूँ कह लो, चलो 3 ही बोल देता हूँ, क्वेश्चन एक ही है तो कन्फ्यूज हो गए क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आ गया इक्वेशन 3। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज के बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। तो यहाँ पे देखोगे A क्या है, ये रहा है, इसका ट्रांसपोज निकाल दो, 3√3 2 और 4 2 0, है ना। ये A था और ये A का ट्रांसपोज आ गया, प्लस में B का ट्रांसपोज है ना, मतलब इसको भी उलट दो यार, है ना, जो कॉलम उसका रो बना दो। यहाँ लिखा हुआ है 2 - 1 2, ऐसे तो आप ऊपर से नीचे लिखो 2 - 1 2 और फिर क्या है 1 2 4, ठीक है। अब यहाँ से देखो यार, ये चीज़ तो ऐसे ही कॉपी कर दो, जरा ऐड करना इनको, 3 और 2 है ना, कितना हो गया 5, √3 - 1, चलो पहले वो करते हैं, 4 और 1 5, √3 - 1 और यहाँ आ गया 2 और 2 4, नीचे आ गया 2 और 2 4, 0 और 4 4, ये हो गई इक्वेशन 2, है ना। अब फिर से आप जरा है ना इक्वेशन 4 बोल देते हैं इसको, ठीक है। अब आप जरा 3rd और 4th देखो, जो चीज़ यहाँ लिखी है वही चीज़ यहाँ लिखी है, मतलब ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, है ना। मैं बात कर रहा हूँ इसकी और इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें बराबर हैं तो लेफ्ट साइड भी बराबर होगी, तो यहाँ से अपन सीधा सीधा बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3rd और 4th, फ्रॉम इक्वेशन 3rd और 4th हम क्या बोल सकते हैं, ये जो चीज़ है ये बराबर है इसकी, ठीक है। और यही हमें प्रूफ करना था या वेरीफाई करना था, जो भी है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, एक बार में आ जाएगा। फिर इसका 3rd पार्ट देखते हैं, 3rd पार्ट ये रहा, है ना। अब 3rd पार्ट के लिए मैं एक बार काम करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ इसको नीचे, ठीक है, और बाकी चीज़ें मिटा देता हूँ मैं, चलो ठीक है। इसका 3rd पार्ट देखो, 3rd पार्ट में क्या कह रहा है, K टाइम्स B का अगर हम ट्रांसपोज ले तो उसके लिए पहले K टाइम्स B निकालना है ना, यानी कि K से B को गुणा करना है। B के पास क्या है, ये रहा, ठीक है। B के पास क्या है 2 -1 और 2, नीचे क्या है 1 2 और 4, ठीक है। तो यहाँ से K टाइम्स B अगर हम निकालें तो क्या होगा, देखो मैट्रिक्स में अगर किसी कांस्टेंट को गुणा कर रहे हो बाहर से, तो मतलब क्या होता है कि ये सबको गुणा करेगा, इसको भी 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 करेगा, सबसे करना होता है हर एक एलिमेंट से, ठीक है। तो अब देखो यार, आपको क्या करना है, K टाइम्स कर देना सबको, तो K × 2 कितना हो जाएगा 2K, है ना। -1 से करोगे तो -K, फिर हो जाएगा 2K, K को 1 से करोगे K रहेगा, 2 से करोगे 2K हो जाएगा, फिर 4 से करोगे 4K हो जाएगा, है ना। इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, K टाइम्स जो भी B है उसका क्या निकाल देना है, ट्रांसपोज निकाल देना है, दिख रहा है यहाँ पे। तो जरा इसका ट्रांसपोज निकालो, ठीक है। तो जो ऐसे लिखा हुआ है रो में उसको कॉलम में लिख दो, यहाँ जाएगा 2K, यहाँ जाएगा -K, यहाँ जाएगा 2K, है ना। फिर ये हो जाएगा देखो K और ये 2K है, लास्ट में 4K, ये आ गया, है ना। इतना तो हो गया। यहाँ पे क्या कह रहा है, K × B का ट्रांसपोज, है ना। थोड़ी जगह बना लेते हैं पहले, फिर आगे बात करते हैं, चलो ठीक है। कैमरे में आ रहा है क्या ये, हाँ ठीक। अब यहाँ पे आओ, K ×
बी ट्रांसपोज। तो यहाँ से के टाइम्स तो करना है, लेकिन इसको बी का ट्रांसपोज करो पहले। तो बी देखो ये रहा ना 2 - 1 2, तो इसका ट्रांसपोज करोगे तो 2 - 1 2 ऐसे ऊपर से नीचे लिखोगे, फिर 1 2 4 भी ऊपर से नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये आ गया। अब जरा इसका के टाइम्स करना, यहाँ है जो भी उतार दो, है ना ये चीज़। यहाँ जगह 2 के, यहाँ हो जाएगा के, यहाँ हो जाएगा माइनस के, यहाँ हो जाएगा 2 के, यहाँ हो जाएगा 2 के, यहाँ हो जाएगा 4 के। अब जरा इसको इक्वेशन 2 बोलो। अब देखना जरा 1 और 2 में क्या सिमिलरिटी दिख रही है, बिल्कुल ठीक है। जो चीज़ यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी वही चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, मतलब दोनों बराबर है ना, तो इनका लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो आप सीधे सीधे क्या बोल सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 के बी का ट्रांसपोज बराबर है के इंटू बी ट्रांसपोज के, है ना, यही हमें वेरीफाई करना था, होगी। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 20। ठीक, यहाँ तक अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं एग्जाम्पल 21 की। 21 में क्या कह रहा है कि अगर अपने पास एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, तो वेरीफाई कर दो इसको, है ना। अब वेरीफाई जो हमें करना है उसमें क्या, ए बी का होल ट्रांसपोज है। तो पहले ए इंटू बी निकालेंगे, यानी ए को गुणा करना है बी से। अब इसके लिए आपको पहले तो मैट्रिक्स को गुणा कैसे करते हैं पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है -2, यहाँ क्या है 4, यहाँ क्या है 5, ये ए हो गया। अब गुणा किससे करनी है इसको, बी से। बी के पास क्या है 1 3 -6। अब याद करो मैंने कहा था जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो पहले का जो पहले मैट्रिक्स लिखी है उसकी आप रो सेलेक्ट करते हो, है ना। तो इसकी रो सेलेक्ट करोगे, और जो बाद में मैट्रिक्स लिखी है उसका कॉलम सेलेक्ट करते हो, यानी कि ऊपर से नीचे। अब इसमें एक ही एलिमेंट मिल रहा है ना भाई, इस रो में कहीं तक भी आगे चले जाओ सिर्फ यही मिलेगा, ऊपर से नीचे कहीं भी देख लो इस कॉलम में सिर्फ यही मिलेगा। तो मतलब इसमें एक एलिमेंट एक से ही मल्टीप्लाई होता जाएगा, ये आसान पड़ेगा आपको, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है आपने, ठीक है, -2 × 1 कितना हो जाएगा -2। फिर आपको पता है कि आगे खिसका देते हैं, फिर -2 × 3 कितना हो जाएगा -6। फिर ये आगे खिसका देते हैं, फिर यहाँ से -2 × -6 कितना हो जाएगा 12, है ना। फिर इसको सेकंड पे लाओगे और फिर से शुरू से करेगा, है ना। तो 4 × 1 4 हो गया, 4 × 3, है ना, ये मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे यहाँ से आगे बढ़ता जाएगा, बट ये ऐसे करके टाइम लग जा रहा है ना। तो 4 × 3 कितना हो जाएगा 12, 4 × 6 कितना 24, प्लस माइनस माइनस हो गया। फिर ये थर्ड पे आएगा, है ना। तो 5 × 1 5 हो गया, 5 × 3 15 हो गया, 5 × 6 30 हुआ, और वो भी माइनस के साथ। तो ये आया अपने पास ए × बी, है ना। ए बी तो आया, लेकिन अपने को क्या निकालना है, ए बी का ट्रांसपोज, है ना। छोटा सा निशान दिख रहा होगा आपको, तो ए बी का ट्रांसपोज निकालो यार, है ना। तो यहाँ से लिखा ए × बी, और इसका क्या निकाला, ट्रांसपोज निकाला। तो यहाँ कितना आ गया -2 -6 12, है ना। इसको ऐसे लिख दिया, 4 12, यहाँ से आ गया 4, यहाँ से आ गया 12, यहाँ से आ गया -24, है ना। यहाँ से आ गया 5, यहाँ से आ गया 15, यहाँ से आ गया -30। चलो इसको बोल दो इक्वेशन 1, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। अब आगे बात कर लेते हैं ज़रा, ठीक है। अब मुझे क्या करना था, मुझे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर इसको दिखाना था ना। तो इसके बाद वाली लाइन यहाँ से, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। जब भी आप पीडीएफ देख रहोगे आप समझ जाना कि यहाँ देखने के बाद आपको इधर देखना है ना। हमारा जो सॉल्यूशन चल रहा है कुछ इस तरह चल रहा है ना। यहाँ से देखते हुए फिर यहाँ से, अब यहाँ पे आ जाओ, बी ट्रांसपोज, है ना। बी क्या है भाई 1 3 -6, है ना। ये रो में लिखा हुआ है तो ये कॉलम में लिख दोगे, तो ये बी का ट्रांसपोज आ गया, है ना। इनटू में क्या है ए ट्रांसपोज, ए में क्या लिखा हुआ है ऊपर से नीचे, तो यहाँ पे हम इधर से इधर लिख देंगे, यानी -2 4 और 5, यानी कि लेफ्ट टू राइट लिख दिया। अब यार जरा मल्टीप्लाई करना इनको, है ना। एक रो में एक एलिमेंट मिलेगा आपको जो आप मल्टीप्लाई करोगे, है ना, और एक कॉलम में एक ही एलिमेंट मिलेगा, हर बार ऐसे ही होगा। तो इनको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, ठीक है। देखो, ठीक है, 1 × -2 करोगे यही रहेगा, 1 × 4 करोगे यही रहेगा, 1 × 5 करोगे यही रहेगा, यानी 5 ही रहेगा। फिर किसकी बारी आ जाएगी, सेकंड रो में एक ही एलिमेंट है ना। 3 × 2 6 हुआ, 3 × 4 12 हुआ, है ना। 3 × 5 15 हो गया। फिर क्या होगा, थर्ड में आ जाएगा ये, ठीक है। ये कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 24 माइनस का, ये कितना हो गया 30 माइनस का, इसको बोल दो इक्वेशन 2।
अब यहाँ पे लिखो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड को देखो जरा एक बार, है ना। -2 4 5, -2 4 5 सेम है, -6 12 15, ठीक है, -6 12 15 सेम है, 12 -24 -30, 12 -24 -30, ठीक है, मतलब सब कुछ सेम आ रहा है। मतलब ये वाली चीज़ भी दोनों एक ही जैसा रिजल्ट दे रही है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, है ना। तो यहाँ से बोल सकते हो फ्रॉम 1 and 2, अच्छा लिख दिया है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू दैट, मतलब ये जो चीज़ है ये बराबर है इसके, ठीक है, ये हो गया। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, मैं सामने से हट जाता हूँ एक बार। ठीक है, ये था एग्जाम्पल 21। अब आगे जो हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। तो देखो पहले बात कर लेते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सिंपल सा मीनिंग है कि अगर आपके पास कोई ऐसी मैट्रिक्स ए है जिसका ट्रांसपोज निकाला जाए तो उसमें कोई बदलाव ही ना आए, वो वही रहे, मतलब उसके रो और कॉलम को बदल दो तो कुछ बदलाव ना आए, है ना। यानी कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हो जाए। कैसे हो सकता है ऐसा, है ना। खैर ये तो 3/3 के मैं छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर है ना, मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा मान लो 1 3 3, यहाँ लिख दिया मान लो 5। अब जरा इसका ट्रांसपोज निकालना। भाई ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करते हैं, जो इस तरह से लिखा हुआ है उसको ऊपर से नीचे लिखते हैं, इतना ही करते हैं ना। तो यहाँ पर क्या होगा देखो जरा, करना जरा। 1 3 इधर लिखा हुआ है, अगर मैं इस 1 को यहीं लिखूँ और 3 को नीचे लिख दूँ, ऐसे ही नीचे आओगे। 3 5 इस तरह से लिखा हुआ है, अगर मैं ऊपर से नीचे लिख दूँ, जब मैंने इतना किया तो मैं देखा कोई चेंज ही नहीं आया, मैंने बदला है ना। 1 3 ऐसे लिखा था मैंने ऐसे लिखा, 3 5 ऐसे लिखा था मैंने ऐसे लिखा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पहले से ही 3 था इसलिए बदला ही नहीं कुछ, है ना। आप देखोगे तो 1 3 3 5 1 3 3 5 ही रहा। यहाँ से बोल सकते हो कि यार ए ट्रांसपोज करने पे भी वो ए के ही बराबर आ रहा है, पहले जैसे कोई चेंज ही नहीं आया। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ए है ना, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती हैं उनका रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज करने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी हो, है, जिसमें ए ट्रांसपोज ए के बराबर हो जाए तो उसको हम बोलेंगे कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहाँ से बात समझ में अगर आ रही है ना, तो यहाँ से आप ऐसे कह सकते हो कि जो ए आई जे होगा वो बराबर हो जाएगा ए, इसको बदल दो, आई जे को जे आई कर दो। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आप देखोगे, जैसे इसकी बात करूँ मैं, है ना, तो ये क्या, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और यहाँ बात करूँ सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, है ना, वो देखो, ठीक है, वो वहीं पे उठ के आएगा। इसीलिए ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर होनी चाहिए यही एड्रेस पे जो है, ठीक है। यानी कि जो पहली रो दूसरे कॉलम में है वो एलिमेंट दूसरे कॉलम और पहली रो वाले के सेम होना चाहिए, तभी ऐसा हो पाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो एग्जाम्पल, है ना, ये मेरे पास दिख रहा है, इसकी रो अगर मैं निकालूँ यहाँ पे तो ये हो जाएगा √3, यहाँ 2 नीचे लिख दो, 3 नीचे लिख दो, है ना। फिर इसको अगर मैं नीचे शिफ्ट कर दूँ तो हो जाएगा 2 -1.5 और -1, और नीचे करूँ अगर मैं 3 -1 1 3 -1 1, है ना। अब अगर आप देखोगे ना दोनों चीज़ें सेम ही आई है ना। यहाँ पे आप देखोगे ए का ट्रांसपोज और ए दोनों सेम है, मतलब ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर समझ में आई है तो स्क्यू सिमेट्रिक भी समझ में आ जाएगी। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर आपने ए का ट्रांसपोज निकाला तो वो -ऑफ ए के बराबर आ गया, -ऑफ ए के बराबर आ गया। और इसीलिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमेशा आप देखोगे तो जो डायगोनल वाले एलिमेंट होंगे ना वो हमेशा 0 होंगे, डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे, समझ में की बात। और इसके किनारे किनारे एलिमेंट आपस में निशान बदला होगा बस, यहाँ पे अगर ई है तो यहाँ -ई आ जाएगा, यहाँ पे एफ होगा तो इसके ऐसे तिरछा तिरछा देखना है आपको, ठीक है, यहाँ पे -f आ जाएगा, यहाँ पर जी है तो यहाँ पे माइनस है ना, इस तरह से तिरछा तिरछा देखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यानी कि इसमें ए आई जे -ऑफ ए जे आई के बराबर होता है, ठीक है। और ये डायगोनल वाले एलिमेंट जहाँ पे आई और जे बराबर होते हैं वो 0 होते हैं, ठीक है। अच्छा एक और बात याद रखना कि जीरो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक भी कह सकते हैं। जीरो मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर में, है ना, क्योंकि हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की बात ही तभी करते हैं जब स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यानी कि एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जो जीरो मैट्रिक्स भी है वो सिमेट्रिक भी होती है, स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है, इसको याद रखना। इसके बाद देखो हमें 2 थ्योरम्स पढ़नी है, ठीक है।
और ये जो थ्योरम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका रिजल्ट अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, प्रूफ अभी नहीं करा रहा, ठीक है। ये जब थ्योरम आप पढ़ोगे तब आपको, है ना, ये समझ में आ जाएगा कि हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो जो थ्योरम 1 है पहले इसकी बात करते हैं। थ्योरम 1 जो है इसमें बोला गया फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब क्या है कि आपको बस इतना याद रखना है कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, याद रहे ए क्या होनी चाहिए, ए होनी चाहिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना, ए क्या होनी चाहिए, ए होनी चाहिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ए के अंदर अगर ए का ट्रांसपोज जोड़ा जाएगा, है ना, ए के अंदर आप क्या जोड़ रहे हो, ए का ट्रांसपोज जोड़ रहे हो, तो ये हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा, है ना, ये हमेशा क्या आएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर ए के अंदर आप ए का ट्रांसपोज, ए में से ए का ट्रांसपोज माइनस कर रहे हो, तो जो मैट्रिक्स आएगी वो स्क्यू सिमेट्रिक आएगी, ठीक है ना, वो क्या आएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ये आएगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, है ना। बस ये रिजल्ट आप अच्छे से याद रखना, जब हम प्रूफ कर रहे होंगे तो ये चीज़ काम आएगी। आगे बात करो, यहाँ पर अगर मैं थ्योरम 2 की बात करूँ, थ्योरम 2 क्या कहती है, थ्योरम 2 कहती है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। अब ऐसा कैसे हो रहा है, मान लो देखो, ठीक है ना, मैं हल्का सा उतना प्रूफ तो नहीं कर रहा पूरा सही तरीके से, बट आपको समझ में आ जाएगा, है ना। प्रूफ हमें करना भी नहीं है, प्रूफ, है ना, पूछा भी नहीं आता यहाँ पे। जैसे मान लो ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो क्या मैं ए को ए के बराबर लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 से डिवाइड करूँ, तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर 2a को मैं लिख देता हूँ a प्लस ए, 2a को मैं क्या लिख दे रहा हूँ, a प्लस ए, और डिवाइड बाई कितना चल रहा है, अभी तक 2 चल रहा है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, a प्लस ए 2a ही होता है ना। अब जरा ध्यान से देखो, अब मैं क्या करता हूँ, एक बार a का ट्रांसपोज ऐड कर देता हूँ, एक बार a का ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, और फिर ऐसा करने के बाद, है ना, a प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2 अलग लिख देता हूँ, और a माइनस ए ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2 अलग लिख देता हूँ, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे, ठीक है, चलो मैं इस मैट्रिक्स को, जो भी रिजल्ट आया, इसको एक अलग से नाम देता हूँ मैट्रिक्स P का, और ये जो भी आया इसको एक अलग से नाम देता हूँ कि मान लो मैट्रिक्स Q को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर A जो है वो P प्लस Q में, है ना, P प्लस Q करके A आता है। अब आपको सीधा सीधा पता होगा कि यार अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर अपने पास A प्लस ए ट्रांसपोज है तो ये जो भी आएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, है ना। इसका मतलब A प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक था, उसका आधा करोगे सिमेट्रिक ही रहना है, मतलब जो P मैट्रिक्स है ना ये सिमेट्रिक है यार, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और इसी तरह से आपने देखा A माइनस ए ट्रांसपोज, जो कि यहाँ पे आप देख पाओगे ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो यानी कि ये जो चीज़ है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और अब आप देखोगे कि यार दोनों को जोड़ के तो ए के बराबर आ रहा है ना, यानी कि ए को हमने एक्सप्रेस कर दिया एज ए सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये इसके पीछे की कहानी है। जब आप प्रूव कर रहे हो, मतलब क्वेश्चन आएगा ना, तो क्वेश्चन इस तरह से आएगा कुछ कि आपको एक मैट्रिक्स दे देंगे, जैसे यहाँ पे बी दे रखी है, और कह देंगे इसको एक्सप्रेस करो एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपने क्या करना है, शुरुआत आपने पी से करनी है, पी मान लेना जो भी मैट्रिक्स है वो, उसका ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2, और फिर जब पी निकल जाएगा तो क्यू मान लेना, ए माइनस ए ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2। पी और क्यू को जोड़ोगे ऑटोमेटिकली आपको जो भी मैट्रिक्स थी ए बी सी जो भी नाम उसका वो मिल जाएगी, है ना। जैसे मैं क्वेश्चन करके दिखाऊं, तो यहाँ पर जो भी मैट्रिक्स है वो बी है ना। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा कि यार लेट पी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बी प्लस बी ट्रांसपोज। जैसे वहाँ पे ए था, ए प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2, तो वही चीज़ है ना। तो मतलब यहाँ से पी क्या निकल के आने वाला है, 1/2, ठीक है। अंदर आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख दोगे बी मैट्रिक्स, और प्लस में यहाँ पे क्या लिख दोगे, बी का ट्रांसपोज, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो भैया बी मैट्रिक्स तो दी हुई है ना, 2 - 2 - 4, 2 - 2 - 4, और यहाँ पे क्या 1 -1 3 4 -1 3 एंड 4, और यहाँ क्या दिया 1 - 2 - 3, 1 - 2 - 3।
अब इसका ट्रांसपोज, ये बी है, बी ट्रांसपोज है ना, ये क्या है बी, और यहाँ क्या लिखना है बी का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज क्या होगा, अगर ये बी है तो 2 - 2 - 4, तो यहाँ लिख देंगे 2, यहाँ -2 और यहाँ पे -4। फिर सेकंड रो है -1 3 4, तो यहाँ जाएगा -1 3 4। फिर यहाँ पे 1 - 2 - 3, तो यहाँ जाएगा 1 -2 -3। ठीक है, तो यहाँ से देखो यार P क्या आएगा, है ना, इसको अगर मैं थोड़ा अच्छे से लिखूँ तो P क्या आने वाला है, एक साथ ही कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो 2 + 2 4 हुआ, 4 का आधा करोगे 2 हो जाएगा, -2 -1 -3 का आधा -3/2 हो जाएगा, -4 और +1 -3 का आधा -3/2 हो जाएगा, फिर -1 -2 -3 का आधा -3/2 हो जाएगा, फिर 3 और 3 6 का आधा 3 हो जाएगा, 4 -2 2 बचा, 2 का आधा 1 हो जाएगा, यहाँ बचेगा -3 का आधा -3/2 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2 का आधा 1, यहाँ हो जाएगा -6 का आधा -3। ठीक है, ये आ गया। अब देखो आप ऐसे भी कह सकते हो कि थ्योरम में हमने पढ़ा था कि एक मैट्रिक्स और उसी का ट्रांसपोज का सम हमेशा सिमेट्रिक होता है, तो जाहिर बात है उसका आधा भी वही होगा। बट अगर आप ऐसा नहीं कर रहे है ना, आपको करके ही दिखाना है, तो यार आप एक काम करो, आप इसका ट्रांसपोज भी निकाल सकते हो। इसका ट्रांसपोज निकालोगे देखो यही आ जाएगा, है ना, यहाँ पे 2 -3/2 -3/2 है, तो इसको ऐसे लिख दो यार -3/2 -3/2। ऐसे यहाँ पे -3/2 है, फिर 3 1 है तो 3 1 ऐसे लिख दो, फिर यहाँ पे -3/2 है, 1 -3 है, ऐसे लिख दो, है ना। तो आप देखोगे कि यार यहाँ से तो P' बराबर ही आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, P सिमेट्रिक है, इसका मतलब P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, P आ गया। अब जरा Q की बात करते हैं। Q क्या हो जाएगा, 1/2 B - B'। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो यार, अब मैं इसको दोबारा क्यों लिखूं, बस यही चीज़ है ना, 1/2 B + B' ही तो है, इसी को कॉपी कर ले रहा हूँ, बस प्लस की जगह माइनस लगा दूँ। ठीक है, अब जरा Q को कैलकुलेट करो। 2 - 2 0 का आधा 0 रहेगा, -2 माइनस ये +1 हो जाएगा, -2 + 1 है ना, कितना हो जाएगा, -1 का आधा -1/2 हो जाएगा, -4 -1 -5 का आधा -5/2 हो जाएगा, -1 + 2 है ना, कितना हो जाएगा, +1 का आधा +1/2 हो जाएगा, 3 और 3 6 का आधा 3 हो जाएगा, और 4 +4 + 2 6 का आधा 3 हो जाएगा, 1 + 4 5 का आधा 5/2 हो जाएगा, और यहाँ से बचेगा -4 - 2 माइनस का 6/2 -3 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये भी 0 होना चाहिए, यहाँ कुछ गड़बड़ी हो गई, अच्छा 0 ही तो है। ठीक है ना, देखो यार ये वाला एलिमेंट देखो 3, और यहाँ एक मिनट रुको, ठीक है, यहाँ ये 0 आएगा, ये गलती लिख दिया है, एक बार मैं इसको सही कर दूँ। ठीक है, ये 0 आएगा, क्या है यहाँ पे 3 - 3 है ना भाई, 0 ही तो होगा। ठीक है, तो ये देखो यार, अब आप देखोगे, आप चाहे चेक करके देख लेना, ये जो होगा ना ये इसके बराबर ही है ना, इसका ट्रांसपोज निकाल के माइनस कर दो, है ना, या फिर आप निकाल ही लो यार सही तरीके से, शॉर्टकट क्यों अपनाना, यहाँ पे आओ। ठीक है, आप Q का ट्रांसपोज निकालो, तो क्या मिलेगा, 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 0 है ना। ये आप देखोगे ये -Q के ही बराबर है ना, जो भी Q था यार, है ना, जो भी Q था उसका निशान चेंज हो गया ना, प्लस था माइनस था प्लस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, मतलब वही है। तो इसका मतलब अगर Q' -Q के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है Q इज स्क्यू सिमेट्रिक, है ना, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब एक काम करो ना, P + Q करके देखो B आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें B को एक ऐसी
दो ऐसी मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखना जिसमें एक सिमेट्रिक हो एक इसकी सिमेट्रिक हो। पी क्या है सिमेट्रिक, क्यू क्या है इसकी सिमेट्रिक, पी और क्यू जोड़ के देखते हैं क्या आता है ना, पी और क्यू जोड़ के देखते हैं कि क्या आता है। ये है पी, ठीक है, और यहां पर है क्यू, यहां पर है क्यू, है ना। इनको जरा जोड़ो तो P प्लस क्यू के, ठीक है, और जोड़ने के बाद ये आना चाहिए B के ही बराबर। तो यहाँ से देखो 2 प्लस 0 करोगे 2 रहेगा, -3/2 -1/2 कितना रहेगा -4/2 यानी कि -2, और ये हो जाएगा 5 और 3 8/2 यानी -4। यहाँ पे करोगे तो कितना हो जाएगा ये है 1.5 और ये है आधा, यानी कि यहाँ बचेगा -1, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 5/2 हो गया तो 2/2 यानी 1, यहाँ बचेगा -2, यहाँ बचेगा -3, है ना। देखो, है ना, एक बार इसको छोटा करता हूँ थोड़ा तब नज़र आएगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ से, 2 -2 आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, मैं बड़ा कर दूंगा, टेंशन मत लेना, मैं बस मैच कर रहा हूँ, -1 3 4 1 -2 -3, ठीक है, ठीक है। आप देखो इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ से देखो, यानी कि ये जो चीज़ है ये बी मैट्रिक्स ही आई है ना। तो यहाँ से आप देखो जो बी है वो पी प्लस क्यू के सम के रूप में, जहाँ पे पी सिमेट्रिक है क्यू इसको सिमेट्रिक, यही करना था, है ना। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। यही सारे कॉन्सेप्ट आपको 3.3 में देखने को मिलेंगे, है ना। तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम जल्दी मिलेंगे 3.3 में। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, वैसे PDF तो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।